यकीन माने ये प्रोग्राम, क्योंकि मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूं, अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भी कि इस दौरान जितने अरसे भी आप रहेंगे अल्लाह क्या आपसे पूछ होगी कराची के बारे में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का। बिल्कुल बजा फरमाया, ये भारी जिम्मेदारी है। जिस तरह आपने कहा कि कराची दुनिया का चौथा बड़ा शहर है, तो जितना बड़ा शहर है उसी लिहाज से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कराची तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है और 7 जिले हैं और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑल टुगेदर बहुत यूनिक किस्म की है, गवर्नेंस का मॉडल पूरी दुनिया का। तो आ जाता हूं सर, जरा इस पॉपुलेशन के ऊपर मैं आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कराची के लोग भी जरा पार्टिसिपेट करें। स्क्रीन पर आपको नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, नंबर है 021 कराची कोड और 32227054। आप फोन करके ये ना समझिएगा कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम दुखड़ा रोने के लिए एक शख्स तो मिला है, उससे हम बात कर लेते हैं। तो कराची की कॉलर्स जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपने कहा 4 करोड़, चले मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं 3.5 से 4 करोड़ की पॉपुलेशन आबादी का शहर, जिसको मर्दमशुमारी के अंदर महज 1 करोड़ 60 लाख गिना गया। अब रेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट इतने ही 1.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो कराची के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची की सड़कों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज के सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इन्फ्लक्स है इसको आपने शामिल नहीं किया, तो ऐसी आप क्या प्लानिंग करेंगे किसी भी शहर की कि जिसमें आधी आबादी को आप गिन ही नहीं रहे? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जो सेंसस हैं उसके यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी काफी आवाज उठाई है और कहा गया है कि ये सेंसस दोबारा किए जाए ताकि प्रॉपर तरीके से चीजें हो सके। जब यहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं और लोग ज्यादा हैं तो उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल। और कराची एक इकोनॉमिक हब है, तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग रोजगार के लिए आते हैं, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। तो जाहिर है उनको पानी, बिजली, उनको गैस, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, उनके अस्पताल देना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि कराची में ज़बूहाली जरूर आई है। खासतौर पे जो हालिया बारिशें हुई हैं पिछले 4-5 सालों से और जो ये मौसमियाती तग़य्युरात आए हैं उसने कराची को बहुत इफेक्ट किया है। जो इसके रोड्स हैं का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से साबका एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने काम किया था रोड को बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, उसी को हमें आगे बढ़ाना है और उन्हीं के नक्श कदम पे मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ के, जिस तरह मुर्तजा वहाब साहब ने किया है कि जितने भी रोड्स हैं, खास तौर पे जो बड़े रोड्स हैं कराची के जहाँ पे बेसिक पॉपुलेशन ट्रेवल करती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए, साउथ में आने के लिए, ईस्ट में आने के लिए, उसको बहुत बेहतर किया जाए। रोड का मतलब सिर्फ कारपेटिंग नहीं होता, रोड का मतलब ये होता है कि उसके साथ के जो वॉकवेज हैं या फुटपाथ हैं वो बेहतर हो। ठीक है, बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे, लेकिन